तो बात थी कुछ ऐसी कि हमें हमारे कैफ़े के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए, कुछ मशीन लेने के लिए जाना था। यहाँ हमने हमारी क्लास ख़त्म करी और हम निकल गए हमारे सफ़र पे। जल्दी बताऊँगी कहाँ गए थे। और ये डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हमें। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज में किसी ने आग लगा दी है। और सुबह से थकी हुई थी और उसके बाद में अभी ये लंबा 12 घंटे का सफ़र, बहरहाल हमें तो जाना ही था बिकॉज़ ठहरा हुआ तो पानी भी बुरा लगता है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कैफ़े को हम थोड़ा-सा और उस लेवल पर लेकर जाएँ जहाँ पर मुम्रा में अभी कोई और भी ना हो। तो ये हमने टिकट जो है पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी यहाँ पे तत्काल में और फाइनली हमारी सीट हमें मिल गई। बट ये जल्दबाज़ी में एक चीज़ नहीं हो पाई कि हम जो है खाना जो है खाना भी भूल गए थे जल्दबाज़ी में आने के चक्कर में। तो हमने जो है यहाँ पर ट्रेन में ही ट्रेन के खाने के ऊपर इत्तेफ़ाक किया, तो मुझे मिल गई थी यहाँ पर झालमुरी। ठीक है, झालमुरी नहीं, हम तो ख़ैर चने की दाल की यहाँ पर भेल कहेंगे इसको। और साथ में जो है सर ने यहाँ पर ले लिया था वड़ा पाव। लेकिन सच में वड़ा पाव एकदम वाहियात वाला था। हमने यहाँ पर झालमुरी से ही अपना पेट भरना जो है सही समझा और मुझे काफ़ी पसंद भी आई। उसके बाद लगी थी प्यास, तो मैंने यहाँ पर छाछ और कॉफ़ी जो थी कोल्ड कॉफ़ी उसको लेना पसंद किया कि भाई कुछ तो सहारा हो पेट के अंदर। क्या पता नहीं क्या होता है, सफ़र में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे नेचुरली हम इतना खाना पीना नहीं खाते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है सफ़र की ना, अचानक से ना अंदर से पता नहीं और 3-4 ज़ुफ़रानाएँ निकल के आ जाती हैं खाने पीने के लिए। लो जी, अब इसके बाद एक और जो हमने खाना बुकिंग करा था वो भी आ गया। तो ख़ैर हमने इसको भी डकार लिया। तो एक्चुअली था ये वक़्त सुबह के 6 बजे का। सर तो अपना सो गए थे लेकिन मैं 6 बजे से उठ गई थी और 8 बजे के करीब-करीब जो है हमने जो है फिर अपनी मंजिल पर हम पहुंच गए थे, जहाँ से हमको जो है ये मशीनें वगैरह लेनी थी। और ये हम पहुंच गए हमारे होटल। बीच का थोड़ा सा व्लॉग मेरा रह गया था और वहाँ पर हो गए हम तैयार। यहाँ पर तैयार होने के बाद हम हमारे अगले सफ़र पे निकल गए। हमने बस अपने आप को फ्रेशन अप किया और फ्रेशन अप करके हम निकले कि हम जो है जल्दी से जाएंगे, मशीनें देखेंगे और सेम डे में रिटर्न आ जाएंगे। पर कहते हैं ना कि जो रब को मंजूर होता है वही वो करवा के दम लेता है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बिना नाश्ते के उतरे हुए थे, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे थे वो टाइम था सुबह के 8:30 बजे का। बाजार भी बंद थे और इस कमर्शियल एरिया के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर जब गांव की चीज़ें हमें दिखती है। गांव में हम इस तरह से जब आते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हम पहुंचे थे भावनगर और यहाँ पर जो है हमने यहाँ का जो कमर्शियल क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया देखा हमने वहाँ पे। देन फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें पता चला दूर दूर तक खाने की कोई जगह नहीं है और हमें लग गई थी बेइंतहा भूख। तो खैर उन्होंने तो उस वक्त चाय बना के हमें पिला दी थी। हमने चाय पी ली और चाय पीने के बाद में हम डेमो लेने के लिए चले गए, जो भी मशीन्स हमें लेनी थी हमारे कैफ़े के लिए। जो यहाँ पर मशीन हम लेने आए थे इसके लिए हमने करीब 6 महीने तक का इंतज़ार किया। देखिए ऑनलाइन जो भी चीज़ें मिलती है उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी होती है और हमें इन फ्रॉड से बचते हुए हमारे लिए कुछ ना कुछ चूज़ करना था। देन फाइनली भैया ने यहाँ पर एक टेबल लगा दिया डेमो के लिए, ताकि वो हमें यहाँ पर डेमो दे सके ये जो प्रोडक्ट है इनको यूज़ कैसे करना है और ये वाकई में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ये जब हम इसका प्रोडक्ट का जब डेमो लेकर देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। सर का मैं यहाँ पे मजाक उड़ा रही थी कि आपके बाल यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आपने विग लगा रखी है, और सर को भी इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। और इस बीच में सर की एक बात भी और भी चल रही थी, यार जुफ़ू बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सर से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं समझ सकती हूँ उनकी बात को। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो है धीरे-धीरे करके हमारा डेमो जो था स्टार्ट करवाया था। हमने यहाँ पर करीब 8 से 10 मशीनों का डेमो लिया था और उसमें से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मशीन्स ऐसी थी जो कि लगी थी कि हाँ, मेरे कैफ़े के लिए बहुत अच्छी ल जाएगी। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें हम हमारे मुमरा को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कोरियन आइसक्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना मुमरा में कोरियन आइसक्रीम का एक चलन स्टार्ट करें। तो हमने भाई कोरियन आइसक्रीम की मशीन को देखा और हमने इसको उसी वक्त जगह पर फाइनल कर दिया। वाकई में इसमें बहुत अच्छे बारीक एकदम शेड निकल रहे थे। ये तो सिर्फ पानी के साथ में हमने पहले अभी डेमो देखा और पानी के बाद में हमने जो है और भी कई तरीके के इसके साथ में डेमो देखे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। इसमें जो एक चीज़ थी ना वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्ट वाली थी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन सी चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। यहाँ पर तो फिलहाल हमने इसका पूरे तरीके से डेमो लिया। फिर उसके बाद उन्होंने पानी का डेमो देने के बाद में हमें ये भी बताया कि आप जो चाहे ना जिस फ्लेवर की इंस्टेंट कोरियन आइसक्रीम का शेड बना सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। तो हमने कहा ठीक है इसका भी डेमो देख लेते, तो उन्होंने हमें यहाँ पर एक पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाकर दिखाई जो कि तुरंत ही बनना स्टार्ट हो गई थी। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगने का मतलब ये है जिस तरीके से ये फौरन तैयार हो रही थी, ये आई कैचिंग था लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आजकल रील का जमाना है, रियल का जमाना तो है नहीं। लोग खाते कम है, उस चीज के वीडियोस और फोटोज ज्यादा बनाते हैं। तो मैं हमेशा एज अ बिजनेस वूमेन उसी चीज के कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ कि लोगों के खाने के टेस्ट के साथ साथ, बिल्कुल हम हाइजीन का तो ध्यान रखते ही हैं, खाने के टेस्ट के साथ साथ लोगों की आई कैचिंग भी हो, लोगों की आंखों को भी खूबसूरत लगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। कुछ न्यू चीज होगी तो लोग बार बार भी आएंगे, अलग अलग फ्लेवर भी ट्राई करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको चखना भी चाहेंगे, खाना भी चाहेंगे। तो मुझे ये कोरियन आइसक्रीम बहुत 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 अच्छी लगी। जिस तरह से ये बनकर आ रही थी, जिस तरह से इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान था। आई नो कॉस्टली थी मशीन, बट जिस तरह से ये बन के आई थी भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई नो कि ये हमारी मार्केट में ये बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देने वाली है। देन इसके बाद हमने कई और सारे फ्लेवर्स भी उनको कहा कि आप हमें कई और तरह के फ्लेवर्स भी बनाकर दिखाइए ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से समझ सके। तो उन्होंने हमें इस चीज़ का डेमो जो है कई और अलग अलग फ्लेवर और कई और अलग अलग साइजेस के साथ भी दिया, बिकॉज इस मशीन के साथ हम काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आपको ये चीज़ कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसको जब डिलीवरी मेरे घर पर आए तो मैं इसका डेमो आपको दे सकूं। ये मेरी फेवरेट मशीन थी भाई साहब। ये रियल फ्रूट्स के साथ इंस्टेंट आइसक्रीम चर्नर था भैया। मैंने तो इसको लेके इतने ख्वाब सजा रखे हैं कि अभी तक ये मतलब मेरे घर पर अभी तक आया नहीं है, मेरे कैफे पे अभी आया नहीं है इस चीज का। मतलब जिस वक्त ये व्लॉगिंग हम कर रहे थे उसके तुरंत बाद हम आ गए थे, और अभी तक डिलीवरी मतलब ट्रांसिट में है ये, उन्होंने शिपिंग कर रखी है इसको, बट पहुंची नहीं है। देन ये सॉफ्टी की भी मशीन थी। सॉफ्टी की मशीन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मुझे इससे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आया था वो आया था मुझे आइसक्रीम की जो चर्नर वाली मशीन थी, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा आया था। मेरा इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे लगा हाँ ठीक है, बट इससे ज्यादा जो है टेस्टी आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम तो आप लोग जानते हो मैं कितने सालों से सिखा रही हूँ। सर ने कहा चल यार मैं भी थोड़ा हाथ आजमा लेता हूँ, बट सर वो उस तरह से कौन नहीं बना पाए जिस तरह से कमर्शियल तरीके से उनको करना चाहिए था। बट ये बहुत ही स्टेबल आइसक्रीम थी। अगर किसी को अपना छोटा सा कैफे स्टार्ट करना है, ये छोटी सी जगह में अगर इसकी मशीन लगानी है तो जरूर लगा सकते हैं। भाई मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज में था। ये जो आइसक्रीम की मशीन थी भैया ये तो मेरा दिल लूट कर ले गई थी सच में। और मैं अभी इसका इंतजार ही कर रही हूँ, क्योंकि जब ये मशीन आएगी जो फ्लेवर्स मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं कितने सालों से आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ लोगों को। तो आइसक्रीम के फ्लेवर्स जो मैं अपने तरीके से जो इजाद कर सकती हूँ शायद ही कोई उसको करेगा। और दूसरा ये जो एक आने वाला है प्रोडक्ट, ये बहुत जल्दी आपको मुमरा ZCA द कैफे हब में मिलेगा। ये इस तरह से जो कैन डेजर्ट है, हम इसको एज अ बोबा पर्ल एज अ आइसक्रीम भी देने वाले हैं, बट हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर होने वाला है वो होने वाला है कैन डेजर्ट के लिए। हम इससे जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कम मुंबई में या मुंब्रा में या फिर इंडिया में इस वक्त चल रहा है। बिकॉज हम ऑलरेडी मिठास के ऊपर काम करते हैं, हम केक्स पे काम करते हैं, हम ब्राउनी पे काम करते हैं, और जब उसको हम एक नए फॉर्मेट में लोगों के सामने लेकर आएंगे तो आई नो लोगों को अच्छा लगेगा। देन हमने वहाँ से 5 मशीनों की डील फाइनल करने के बाद में हम पहुँच गए उनसे पूछ के कि भाई यहाँ पे क्या फेमस है। तो उन्होंने बताया कि भावनगरी घाटिया बहुत फेमस है, आपको ये भावनगरी घाटिया अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो हमने यहाँ पर यहाँ का जो पेंडू पेंडू ही कहते हैं आई थिंक मुझे यही नाम बताया था, या शायद मैं गलत बोल रही हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम यहाँ पर चले गए थे भावनगरी घाटी का, जहाँ पर जो ये स्पेशल है, ये इस तरह के स्पेशल जो है इस तरह के, तो हम वहां पर चले गए और वहां पर हमने उनसे कहा कि हमें कुछ स्पेशल बताइए। घाटिया में भी बहुत सारे फ्लेवर, अब मुझे तो पता थे कि भाई भावनगरी घाटिया बनता कैसे, लेकिन एक होता है ना बच्चों को कि जब जा रहे हो मम्मा तो वहां से लेकर आना। देन वहां का ये स्पेशल अचार और मिर्ची की स्पेशल लीलानु अचार जो कहते हैं, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कि वो हमने यहाँ से लिया। क्योंकि मुझे पता था कि सर को भी स्पाइसी बहुत पसंद है, मुझे भी स्पाइसी पसंद है, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं हम। देन उसके बाद में उन्होंने अपना जो है पेड़ा यहाँ पर टेस्ट करवाया। भाई इनके पेड़ों की मुझे एक बात पता है क्या अच्छी लगी, जो इनके पेड़ों की पैकिंग थी ना, एक एक पेड़े की अलग अलग पैकिंग थी। ये चीज मुझे इसमें काफी अच्छी लगी, जो एक एक पेड़े की जो अलग अलग पैकिंग कर रखी थी। ये मैंने अपने मुंबई में अभी तक नहीं देखी है, आई होप कहीं पर होता होगा, बट शायद मैं नहीं पहुंची हूँ वहां तक, ये ऐसी कोई बात होगी। बट मुझे ये पैकिंग का इनका तरीका अच्छा लगा, मिठाई का एक एक सिंगल सिंगल पैक बना रखा था। तो मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से जो है पेड़े को भी ऑर्डर कर लिया, और हमने यहाँ से
ये भी ले लिया और फिर हम निकल चले वापस से अपने घर आने के लिए। अब जब रास्ते में आ रहे थे तो हमें यहाँ पर भावनगरी बटाटा जो होता है ना, ये हमें मिला है यहाँ पर खाने के लिए। तो भाई मैं तो रुक गई फौरन, मैंने रिक्शा वाले से कहा कि भैया आपको जो है रुकना पड़ेगा, मुझे ये खाकर ही जाना है, क्योंकि मैंने ये लाइफ पर एक बार बनाना सिखाया था। तो मैंने सोचा कि जब भावनगर में हूँ तो मैं खाकर भी क्यों ना जाऊं। तो भैया हमने भैया से कहा कि भाई एक प्लेट लगा दीजिए, तो उन्होंने भी खुशी खुशी के, ओ माय गॉड वीडियो बन रहा है, चलो एक प्लेट लगा देते। तो उन्होंने एक प्लेट हमारे लिए लगा दी। और शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि आ, हर ठेले वाले का टेस्ट अच्छा नहीं होता, बट हमें लगा कि नहीं यार देखना चाहिए, क्योंकि मेरी तो आदत है एक्सप्लोर करने की। तो मैंने इसको ले लिया। उसके साथ में उन्होंने प्याज के लिए कहा, तो मैंने प्याज को मना कर दिया कि नहीं भाई मैं प्याज नहीं खाती हूँ, कच्चा प्याज तो खैर इस चीज़ों के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने सर को टेस्ट करवाया, सर ने कहा ये तो क्या खिला रही है मुझे। मैंने कहा यार खाकर तो देखो अच्छा लगेगा। तो सर ने कहा चल ठीक है खा लेते हैं। तो इसको खाने का तरीका ये है कि नल्ली को तोड़कर इसको नल्ली के साथ में खाया जाता है। तो मेरा पोटैटो थोड़ा सा कड़क था, ये कट भी नहीं रहा था। हजार कोशिशों के बाद में तो मैंने दूसरी तरफ से एक पोटैटो को लिया, उसके अंदर अच्छे से तोड़ के उसको भर के खाया। मैंने सर को कहा इंजॉय। सर मुझे बार बार चश्मे के पीछे से घूर रहे थे, बट मैंने कहा इंजॉय करो यार, बाहर जिस भी जगह पे आते हैं ना वहाँ का लोकल फूड जरूर खाना चाहिए। बेइंतहा मिर्ची थी उसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि इतनी मिर्च खा कैसे लेते हैं। और स्वाद में भी कुछ ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने और दूसरी जगह पे ऑलरेडी पहले खाया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, और जो मैंने सिखाया था वो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट था। क्योंकि मेरा वाला मुझे इसके आगे बेटर लगा, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है कोई बात नहीं। देन फाइनली हम यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में हमें बस हमारे होटल जाना था, और होटल जाके हमें वहाँ से हमारा सामान उठाकर निकलना था। तो ये हम निकल लिए। हमने इंस्टेंटली जो है बस पकड़ ली थी यहाँ से, और मुझे दिख गया भाई साहब रास्ते में आंवले वाला। मैंने अपनी गाड़ी को वापस पीछे मुड़ाया कि ये आंवला तो मैं लेकर जाऊंगी। और हमने अपना रिक्शा मुड़ा कर जो है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंवले दिख रहे थे, हमने ले लिए यहाँ से 3 किलो आंवले और साथ में सिंगाड़े। आंवलों का साइज वाकई में बड़ा ही बेहतरीन था, बड़ा ही अच्छा क्वालिटी थी उसकी। तो हमने बड़े बड़े साइज के यहाँ से आंवले ले लिए, जिसका मैंने मेरे चैनल पर आप लोगों को अचार ऑलरेडी दिख चुका है बनाते हुए। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मेरी नजर इन्हीं चीजों पे होती है, ना कपड़े ना लत्ते, मेरा इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं रहता। मेरा चीज फोकस क्या रहता है, किचन से रिलेटेड। वाकई में मैं खाने में बहुत ज्यादा दफन हो चुकी हूँ। मुझे हर चीज जगह जो है ना सिर्फ खाने की चीजें ही दिखती है, भले से मैं उतना वो खाऊं नहीं, लेकिन ये रहता है कि नहीं यार जिस जगह जा रही हूँ वहाँ की स्पेशलिटी जो होती है ना, स्पेशल डिश जो होती है वो जरूर ट्राई करूँ, वो जरूर खाऊं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, और आपके लोकल एरिया की कौन सी स्पेशल डिश है जो कि मुझे खानी चाहिए। और यहाँ पर मौका देखते ही सर भाग गए थे फोन पर बात करने के लिए रोड क्रॉस करके। तो भाई साहब हम निकल लिए। रिक्शे वाले वहां के मुझे जितने भी मिले ना काफी अच्छे और फ्रेंडली मिले, लेकिन एक चीज जो है ना हमसे चूक हो गई। हम भावनगर के जिस जगह आए थे हमें लगा कि भावनगर बहुत छोटा है, लेकिन जब सिटी में आए हम हमने देखा बस के लिए जब हम जा रहे थे, हमने देखा भाई साहब ये तो इतना बड़ा भावनगर है। और हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, हमको लगा था कमर्शियल एरिया है, घूमने के लिए भी कोई जगह नहीं है, और यहाँ पर भी सर के फोन खत्म नहीं हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं एक दिन और यहाँ पर रुकती तो मुझे काफी कुछ दिखता। तो हमें कहा गया था कि टंकी के पास में ही ना आपको बस मिल जाएगी, लग्जरी बस, और आप वहां से निकल के जा सकते हो। तो ये पहुंच गए हम टंकी के पास, और अब आने वाली है हमारे बस। तो टाटा बाय बाय, हम चलते हैं अपने घर की तरफ। आप लोग भी जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस शहर से हो, और आपके यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में फेमस है। मैं आऊंगी और वहां पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए टाटा।